नमस्कार साथियों, मैं मोहित वासने एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लॉर्ड सेवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की। और एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। रोहित कटाना, जय श्री श्याम भाई, जगमोहन, जय श्री श्याम एस जीरो, नमस्ते भाई। राहुल राव, हेलो भाई। सोनू सानू जाट, नमस्ते बेटा। मिस्टर अभिषेक जहाँ, हेलो बेटा। आरती, हेलो सर। रेखा नेहरा, हेलो सर। चलो, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत हेलो, धन्यवाद। गुड नाइट तो अभी नहीं बोलेंगे, गुड नाइट सोने के बाद बोलेंगे जब क्लास को एंड करेंगे। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक बिल्कुल आसान, बेसिक और एकदम टाइप वाइज चीजों को लेकर चलेंगे। एकदम जीरो से हीरो लेवल की हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। एकदम जीरो से मेरे बच्चे हीरो लेवल की हम चर्चा करेंगे, मतलब टॉप। और एकदम मेरे बच्चे कैसे लेके चलेंगे, टाइप वाइज। पहले टाइप्स को समझेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे कि कंसेप्ट हमारा क्या क्या रहेगा, और सारी चीजों को हम एकदम ध्यान से और बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। अभी गुजर, चलो भाई, बहुत बढ़िया भी भाई। चलो शुरुआत करते हैं आज के आगाज की, आज के सेशन की। तो सभी बच्चे पेन कॉपी लेके तैयार रहो, बैठ जाइए और चालू करते हैं आज की रामायण। और बेटा, एक बार जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दें। अब देखो, सबसे पहले देखो बेटा, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक रहना है वो टॉपिक रहना है मेरे बच्चे, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, और आज इसकी पहली क्लास होगी। बोट एंड स्ट्रीम, हिंदी में हम इसको जो नाम देंगे वो नाम हम इसको क्या देंगे मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, नाव और धारा। हम इसको क्या नाम देंगे जी, नाव और धारा, ये हम इसको नाम देंगे। अब आप एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि नाव धारा को हम किस तरह से पढ़ेंगे। और पहले हम इसका 5 मिनट बेसिक समझेंगे, फिर धीरे 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 चीजों को हम आगे लेके जाएंगे। अब मेरे बच्चे, आप ऐसे समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो ये कोई नाव है हमारे पास। ये क्या है, ये नाव है, और इस नाव में तुम बैठे हो। और सोच के देखो, तुम अकेले नहीं हो, साथ में भी कोई बैठा है। और ये नाव है, इस नाव की बेटा हम बोल देते हैं कि नाव है, तो हम बोलेंगे इस नाव की स्पीड मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। और इसको जो हम नाम देंगे वो क्या नाम देंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कहने का मतलब शांत जल में नाव की चाल। हमने नाव की स्पीड मेरे बच्चे हमने मान ली कि नाव की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, और इसको हमने नाम दे दिया शांत जल में नाव की चाल। और भाई, पानी बह रहा है ऐसे, ये पानी बह रहा है आपका यहां, और आप फोटो सेशन शूट करा रहे हो बाहों में बाहें डालकर, आंखों में आंखें डालकर। तो बेटा, पानी की स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। पानी की स्पीड आपने y किलोमीटर पर आवर मान ली, इसको नाम दे देंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमने इसको ये नाम मेरे बच्चे दे दिया। अब आप ध्यान से समझना, हिंदी में भी लिख देता हूं, धारा की चाल। हम इसको हिंदी में भी नाम दे देते हैं बेटा, क्या, धारा की चाल।
अब यहां पर आपके दो केस बनेंगे, यहां पर आपके दो केस बनेंगे। पहला केस देखो, हमने नाम बना दी, लो नाम में बैठा देते हैं कटरीना कैफ को, बैठ गई भाई कटरीना कैफ। और इसने शादी किससे की है? रणबीर, कटरीना कैफ ने शादी किससे की है? अरे वो क्या नाम है उस लड़के का, उसकी जो भी नाम है ये वो बैठा है, मैं नाम बोल रहा हूं, दोनों भाई नाव में बैठे हैं, ठीक है। अब हमने नाव की स्पीड मानी x किलोमीटर पर आवर, शांत जल में नाव की चाल, और 22 किलोमीटर पर आवर ये धारा की स्पीड। अब यहां पर मेरे बच्चे दो केस बनेंगे, वो दो केस आपके क्या बनेंगे, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला केस जो आपका बनेगा, पहला केस बनेगा मेरे छोटे भाई डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब, इसको हिंदी में जो आप नाम दोगे वो बोलोगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। या मेरे भाई आप इसको नाम दोगे अनुप्रवाह गति, या नाम क्या दोगे आप इसे, अनुप्रवाह गति। अब देखो, धारा की दिशा में जाने का मतलब क्या है, आप ध्यान से समझना और बेसिक से देखना कि भाई सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि भाई जैसे आपकी ये नाव है, ये आपकी नाव है मान लो, और ये जा रही है बेटा ऐसे, और पानी जो बह रहा है, पानी भी कैसे बह रहा है, ऐसे। इसकी स्पीड हमने कितनी मानी, x किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड बेटा हमने कितनी मानी, y किलोमीटर पर आवर। अब जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो आप एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा u से, और सेम डायरेक्शन में जाने पर इनकी स्पीड को आप क्या करोगे, प्लस। भाई आपको मान लो यहां से यहां जाना है, आप भी ऐसे जा रहे हो, पानी भी ऐसे जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। और जब सेम डायरेक्शन में जाओगे तो इन दोनों की स्पीड को मेरे बच्चे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। दूसरा केस जो आपका यहां बनेगा, दूसरा केस मेरे बच्चे ये बनेगा आपका अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम आपका दूसरा केस बनेगा, जिसको आप बोलोगे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, या आपको नाम मिलेगा प्रतिप्रवाह, या आपको नाम क्या मिलेगा, प्रतिप्रवाह। तो आप इसको ऐसे समझो कि नाव आपकी ऐसे जा रही है इधर, और पानी जो बह रहा है, पानी की डायरेक्शन है इधर, x किलोमीटर पर आवर, और y किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर इस केस में इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करेंगे v से, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। ये पहले आप दो केस समझो, पहले बेसिक समझो, फिर हम चीजों को आगे लेके चलेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगी, और सेम डायरेक्शन में मेरे बच्चे स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। तो आपके पास दो केस बन के आए, एक केस बन के आया u बराबर x प्लस वाई, और एक केस बन के आया b बराबर x माइनस वाई। अब मैं बार बार आपको यही समझा देता हूं, आगे हम फिर इन शब्दों का यूज करेंगे कि जब अप स्ट्रीम बोलेगा, सॉरी डाउन स्ट्रीम बोलेगा, तो हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब अप स्ट्रीम बोलेगा तो हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब, जब ये बोलेगा कि भाई अनुप्रवाह गति धारा की दिशा में जा रहा है, और धारा की दिशा में जा रहा है तो u, और धारा के विपरीत जा रहा है तो मेरे बच्चे b। अब यहां से आप एक रिजल्ट बना सकते हो, और वो रिजल्ट आप ये बना सकते हो कि अगर आप इनको प्लस कर दो तो बेटा 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर जो आएगा वो u प्लस b आएगा। तो x बराबर कितना, 1/2 u प्लस v, और x आपका क्या है यहां पर, x जो है, x है आपका शांत जल में नाव की चाल।
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एक्स क्या है मेरे बच्चे हमारा? शांत जल में नाव की चाल। दूसरी बात, अगर आप इसको मेरे बच्चे क्या कर देते, माइनस कर देते, तो y बराबर आता 1/2 u माइनस वी। और बाई क्या है मेरे भाई? यहां पर बाई जो है आपका, ये है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल। तो पहले 5 मिनट हमने बेसिक समझा इस टॉपिक का कि जब हमसे शांत जल में नाव की चाल पूछेगा तो अप और डाउन दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगा देंगे, और जब हमसे वो धारा की चाल पूछेगा तो दोनों को माइनस करके 2 का भाग लगा देंगे। तो मेरे बच्चे अब ध्यान से आप समझिएगा, ना? देखो बेटा, एक बार देख लेते हैं कौन कौन बच्चा क्लास में जुड़ा हुआ है। तू कर्म कर रास्ता मैं दिखाऊंगा, जरूरत पड़ी तो मोर चढ़ी छोड़कर 3 बाण भी चलाऊंगा। वाह वाह, बिल्कुल भाई। एक बार भाई सभी बच्चे नमस्कार, मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूँ। राखी जांगीट, हेलो बेटा। अभी गुजर कर रहे थे मिस यू सर। ओके भाई, मिस यू टू। दीपक नमस्कार भाई। मुन्नी सैनी नमस्ते बेटा। चलो देखो, जितने भी बच्चे हमारी क्लास में आ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं, और क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूं। और अब गुज्जर साहब, जो भी बात है ना, वो बात आमने सामने हो तो अच्छा है ना, आंखों में आंखें डाल के हो। तो चलो आगे देखते हैं। तो बेटा अभी हमने पहले 5 मिनट इसका बेसिक समझा, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं कि भाई हमने नाव की स्पीड मानी x किलोमीटर पर आवर शांत जल में, धारा की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। एक केस हमारा बना डाउन स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम मीन्स धारा की दिशा में, और उसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अप स्ट्रीम मतलब, दूसरा केस कहां गया? अच्छा भैया एक सेकंड, हाँ ये तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आ गया, ये रहा। दूसरा केस हमने पढ़ा बेटा अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में जाएंगे तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, माइनस। अब शुरुआत करेंगे आज की आगे की कार्यवाही की। और एक बार सभी बच्चे ना शेयर ठोक दो भाई जल्दी से ना, इस वॉचिंग को बढ़ाइए। अब देखो, आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन भली भांति दिख रहा होगा। एक नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी अनुप्रवाह गति ज्ञात कीजिए। तो इसकी अनुप्रवाह गति ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चे, मैं अभी आपको एक बात बताया, और वो बात ये बताया कि अनुप्रवाह गति का मतलब डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम का मतलब सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हम नाव और धारा की स्पीड को क्या कर देंगे, प्लस। मैंने अभी आपको बोला ना, एकदम 0 से लेके चलेंगे और सारे टाइप कवर करेंगे, सारे टाइप एकदम टाइप वाइज। तो सारी चीजों को हम समझेंगे। अभी मैंने आपके आगे एकदम बेसिक सा लॉलीपॉप क्वेश्चन लिख दिया कि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्स की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है मेरे भाई, 5। धारा की चाल y कितनी दी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, पहले लिख लिया करो। अब आपको बोला अनुप्रवाह गति मतलब u पूछ रहा है, सेम डायरेक्शन में प्लस कर देंगे तो मेरे बच्चे 5 + 3 कितना, 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो चीजों को आप एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आगे बढ़ो। दीपक बेटा वेरी गुड भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और चीजों को ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और फटाफट से जितने भी बच्चे बने हुए हैं क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें। 8 कपिल कुमार, करिश्मा, राखी, मनीष राव, कोमल, रोहित, बहुत ही बेहतरीन मेरे छोटे बड़े भाइयों। इसी तरह से आप लगे रहो, लगा दो आग पानी में। आज पानी में आग लगा दो, लेकिन नाव नहीं जलनी चाहिए, क्योंकि नाव में तो आप भी बैठे हो, आपके साथ कोई और भी बैठा है ना, तो दोनों जल जाओगे। देखो भाई अब समझो,
एक नाव की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस बात को लिख लो, x की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो 8 किलोमीटर पर आवर है, मैंने लिख दिया, चलो जी बहुत अच्छी बात है। और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, y की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, चलो ये भी लिख दिया। अच्छा ये क्या लिख दी, ये 8 नहीं है बेटा, इंग्लिश में कुछ और है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बेटा इसको 5 कर दो। इस नाव की शांत जल में चाल इंग्लिश में 5 रखी, तो यहाँ 5 लिख दो, ठीक है भाई। और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गए, किसी भी एक से कर लो, मैं दोनों से कर देता हूँ। ये 5 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर हिंदी इंग्लिश में जो दे रखा है, और 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। तो दोनों केस आप समझ लो, अगर हिंदी वाले से करते तो मेरे बच्चे इसको साफ कर देता हूं, ये लो हिंदी वाले में बेटा शांत जल में नाव की चाल 8 है और धारा की चाल 5 है, आपसे प्रति प्रवाह गति पूछी है, 8 - 5 कितना आएगा 3। आपसे इंग्लिश के हिसाब से करोगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 5 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो बेटा 5 - 3 2, दोनों के समझ लो, हिंदी वाले हिंदी से कर ले और इंग्लिश वाले इंग्लिश से कर ले। वेरी गुड वेरी गुड, दोनों चीजें आप सभी लोग समझते चलिए और साथ साथ आंसर जरूर देते रहिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोगों तक कुछ चीजें जा पा रही हैं, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। एक नाव की, अब देखो, एक नाव की अनुप्रवाह गति 10 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो अनुप्रवाह गति, अब मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जहां अनुप्रवाह आएगा डाउन स्ट्रीम आएगा वहां मैं यू बोलूंगा, जहां अप स्ट्रीम आएगा प्रतिप्रवाह आएगा वहां बी बोलूंगा, तो ये बात मैं अभी इसमें समझा देता हूं, फिर आगे और समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नाव की अनुप्रवाह गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चे देखो अनुप्रवाह गति का मतलब u, और सेम डायरेक्शन में होगा तो नाव की स्पीड और धारा की स्पीड दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और जब दोनों को प्लस कर देंगे और ये वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी है वो कितनी दी है, 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो वैल्यू बच्चे हमको मिली है वो कितनी मिली है, 10 किलोमीटर पर आवर। यदि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल मतलब x, x कितना दिया है मेरे बच्चे, 8 किलोमीटर पर आवर। अगर यहां आप 8 लिखोगे इधर प्लस का तो उधर माइनस का हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस चीजों को समझना था, बस नॉर्मल एकदम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में बदलाव करूंगा, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट, एक नाव की प्रति प्रवाह गति। अब देखो प्रति प्रवाह का मतलब बेटा v, लिखते चलो साथ साथ, और प्रति प्रवाह मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करोगे, माइनस। यदि धारा की गति, बेटा इसकी जो वैल्यू दी है वो 9 किलोमीटर पर आवर दी है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, बेटा स्पीड ऑफ स्ट्रीम बाई इज इक्वल 3 किलोमीटर पर आवर, ये कंडीशन दी है। और हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। मेरे बच्चे y की वैल्यू यहां 3 है और 3 किस में है, माइनस में, इधर माइनस का तो उधर प्लस का हो जाएगा, तो आप बोलोगे 9 और 3 कितना आएगा मेरे भाई, 12 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल से चीजों को आगे लेके चलेंगे। तो बेटा आई होप ये बात आपकी क्लियर हो रही होंगी। कमेंट पढ़ लेता हूं मैं। आरती 6, बेटा 6 किसका आ गया, 12, बेटा 6 नहीं आएगा, जल्दबाजी नहीं करनी आप। ये देखो ये किसमें है, माइनस में, और इधर माइनस का तो इधर प्लस का। वेरी गुड दीपक, कोमल, सानू, राहुल, बहुत बेहतरीन, इसी तरह से लगे रहो और मेहनत करते चलो। लॉर्ड सेवा की पूरी टीम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। बस उसमें बेटा हम लोगों को आपसे एक चीज चाहिए,
वो चाहिए आप लोगों की मेहनत, और वो भी मेहनत किस में, पढ़ाई में, और किसी चीज की मेहनत नहीं चाहिए, कहीं तुम गलत सोच रहे हो भाई ना। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक नाव की अनुप्रवाह गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। अब थोड़ा सा मैंने फिर बदलाव कर दिया, तो स्टेप बाय स्टेप सारे टाइप पहले कवर करो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए पहली क्लास में हम बेसिक समझें, फिर धीरे धीरे चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। अब मेरे बच्चे आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। अनुप्रवाह गति मतलब डाउन स्ट्रीम यू, और यू में हम क्या करते हैं बेटा, x प्लस वाई, और ये जो दिया है वो कितने के बराबर, 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर इसको दिया है। अब आगे जो बोला है उस चीज की चर्चा कर लेते हैं। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, तो बेटा बाई की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 3। ये इधर प्लस का, तो बेटा इधर ले जाओगे माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 किलोमीटर पर आवर। x की जो वैल्यू आएगी मेरे लाल, वो कितनी आएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि शांत जल में जो नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको कितने किलोमीटर जाना है, 35 जाना है। कहां पर जाना है, शांत जल में जाना है। तो बेटा आप सभी जानते हो कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे बच्चे टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब शांत जल में जा रहे हो तो नाव की स्पीड भी शांत वाली लेनी पड़ेगी। तो मेरे बच्चे आप 35 किलोमीटर जाते हो और शांत जल में चाल 7 है, तो बेटा घंटे कितने लगेंगे, 5। 5 आवर इज योर करेक्ट आंसर। तो चीजों को ध्यान से समझो। दीपक, H.G. राव, राखी, आरती, सानू, कपिल, वेरी गुड बच्चों। इसी जुनून के साथ, इसी उम्मीद के साथ आंसर देते रहिए, और साथ साथ बीच बीच में लाइक शेयर भी ठोकते रहिए ना। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो। एक नाव की प्रति प्रवाह गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम is 3 kilometer per hour, then find in how many hours cover 90 kilometer distance by boat in still water, in still water and in still water। तो बेटा फटाफट से मैं देखता हूं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा और उसका नाम लिया जाएगा, उसके लिए बहुत बढ़िया प्राइज दिया जाएगा, और वो मैं बताऊंगा क्या दिया जाएगा, अभी नहीं बताऊंगा। कपिल कुमार, ज्योति, करिश्मा, वेरी गुड भाई। फटाफट से मुझे बच्चे इसका क्या बताइए, आंसर बताओ जल्दी से, फटाफट, टाइमर लगा हुआ है। अभी आंसर नहीं आया है कमेंट सेक्शन में किसी का। और लॉलीपॉप क्वेश्चन है एकदम आसान सा, बस थोड़ा सा बदलाव कर दिया। पिछले क्वेश्चन में मेरे बच्चे क्या था, डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में, और इस क्वेश्चन में क्या है, अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में। H.G. राव 6, वेरी गुड। सबसे पहले इस H.G. राव का आंसर आया, बहुत बेहतरीन मेरे भाई। अब देखो, अप स्ट्रीम का मतलब V, और अप स्ट्रीम में जाओगे तो बेटा नाव की और धारा की स्पीड को माइनस किया जाएगा, और ये मेरे बच्चे कितने के बराबर है, 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आगे जो बोला गया वो ये बोला गया, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बेटा बाई की वैल्यू कितनी है, 3, और 3 इधर किसका है, 3 इधर माइनस का, इधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे, 15 किलोमीटर पर आवर। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई मेरे भाई,
15 किलोमीटर पर आवर, शांत जल में नाव की चाल 15 है। अब आपको 90 किलोमीटर जाना और 15 की स्पीड से जाना, तो मेरे बच्चे कितने घंटे में जाना? 6 घंटे में। आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 घंटे। चलो, वेरी गुड। दीपक यादव, निखिल, राहुल, वेरी गुड। राखी, बस इसी जुनून के साथ ना आप तैयारी करते रहो, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा और यहां से दो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। इंद्रजीत यादव, राम राम भाई, राम राम इंद्रजीत भाई। चलो आगे देखते हैं और चीजों को समझेंगे। देखो भाई, हेमंत यादव, नमस्कार भाई, नमस्कार हेमंत भाई। देखो, ये क्वेश्चन आप पहले पढ़ लो, फिर मैं आपको दो बातें समझाऊंगा, फिर हम चर्चा करेंगे। एक नाव की शांत जल में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव एक निश्चित दूरी तक जाने में और वापस आने में कुल 6 घंटे का समय लेती है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर। चलो आगे देखो, लेकिन पहले कुछ समझो। आपको मेरे बच्चे इस टॉपिक के अंदर ये दो रिजल्ट समझने हैं। दो स्टेटमेंट आपको मेरे भाई मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट मिलेगा आने और जाने में, आने और जाने में कुल समय या टोटल टाइम, आने और जाने में टोटल टाइम कितना लगे? टी। जैसे बोलेगा कि नाव 30 किलोमीटर तक गई, 20 किलोमीटर तक वापस आई, तो आने और जाने में उसने 10 घंटे का समय ले लिया, ऐसे बोलेगा, दूरी बराबर रहेगी। दूसरी बात, पहले इस केस को समझो। एक केस तो मेरे बच्चे आपका ये बनेगा, पहले इस केस को समझ लेते हैं हम, कि भाई आपको यहां से लेकर यहां जाना है। अब आप एक बार तो गए और एक बार आए। मैं दोनों केस आपको समझा देता हूं कि एक बार आप गए और एक बार आए, और आने और जाने में टोटल टाइम कितना लगा? टी। अब देखो, थोड़ा सा इमेजिन करो, सोच के देखो, ज्यादा भी नहीं सोचना है, कहीं भावनाओं में बह जाओ ना, भावना किसी की सगी नहीं है भाई। तो सोच के देखो बस इतना सा कि नाव जा रही है ऐसे और पानी भी बह रहा है ऐसे, तो एक बार तो आप सेम डायरेक्शन में गए, लेकिन पानी ऐसे ही बह रहा है, अब आप वापिस आ रहे हो। पानी ऐसे ही बह रहा है, अब आप वापिस आ रहे हो, तो डायरेक्शन कैसी हो गई? अपोजिट। तो एक बार तो सेम डायरेक्शन में जाओगे और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। अब आप ऐसे समझ लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा यहां से साफ कर देता हूं, कि जब आप सेम डायरेक्शन में गए तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस, और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। और मान लेते हैं जो बीच की दूरी है वो कितने किलोमीटर है? डी किलोमीटर है, ऐसा मान लो। अब देखो, आप सभी जानते हो मेरे भाई कि स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो मेरे बच्चे, टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बीच की दूरी बेटा डी है, एक बार सेम डायरेक्शन थी तो प्लस, बीच की दूरी बेटा डी है, अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस, और आने और जाने में टोटल टाइम कितना लगा? टी लगा। तो मेरे बच्चे यहां से डी कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टी। और जब आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये आएगा, एलसीएम ले लेता हूं मैं, एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा भाई आपका एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर टी। बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर आपका आया, सॉरी, d मल्टीप्लाई 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टी।
आप इसको ऐसे लिख सकते हो, d इज इक्वल t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। यहां से आपका एक ये रिजल्ट निकल के आया, आपका एक ये रिजल्ट निकल के आया बेटा, ये फॉर्मूला बन के आया आपका। अब यहां पर x क्या है, शांत जल में नाव की चाल, y क्या है, धारा की चाल, d क्या है, बीच की दूरी, t क्या है, टोटल लगने वाला समय। तो यहां पर आपके पास 1 2 3 4 चार चीजें हैं, इन चार में से कोई 3 आपको देगा और एक आपसे पूछेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला आता है तभी होगा, बिना फॉर्मूले के करना भी मैं आपको सिखाया हूं। ये तो बस बेसिक समझा रहा हूं कि भाई ये रिजल्ट बनता है। और कौन सा रिजल्ट, जब आने और जाने में टोटल समय कितना लगे, t। और एक केस बच्चे क्या बनेगा, एक केस आपका ये बनेगा, आने में जाने से t समय, आने में जाने से t समय कम या अधिक, ऐसे बोलेगा। दोनों में बस थोड़ा सा बदलाव है, आप एक बार फिर पढ़ लो। पिछले रिजल्ट में आपको बोला जा रहा है आने और जाने में टोटल टाइम t लग रहा है, और इसमें बोला जा रहा है आने में जाने से t समय कम लगेगा या अधिक लगेगा। तो बेटा ज्यादा बदलाव नहीं है, डायरेक्ट लिख लो, d बराबर t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो पिछले क्वेश्चन में बेटा नीचे x आ रहा था और इस क्वेश्चन में नीचे क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो ये हमारी दोनों कंडीशन थी। अब इस कंडीशंस के थ्रू करके देखेंगे और बिना फॉर्मूला के कैसे करेंगे ये चीज भी समझेंगे, बिना पेन कॉपी के। अब पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, एक नाव की शांत जल में चाल 3 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 2 किलो, पहले लिख लो, शांत जल में चाल x की वैल्यू दी है बेटा 3 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल है y की वैल्यू दी है 2 किलोमीटर पर आवर, और नाव एक निश्चित दूरी तक जाने में और वापस आने में कुल 6 घंटे का समय लेती है, t बराबर दिया है 6 घंटे। आपसे पूछा गया है d कि वो दूरी कितनी थी, ये आपसे पूछी गई है। अभी मेरे बच्चे में आपको एक रिजल्ट लिखवाया कि d इज इक्वल t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, ये लिखवाया। अब हमारे पास ये वैल्यू है, इनको इसमें पुट कर दो, t की जगह 6, x 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2x 3 दूनी 6, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे बच्चे आप बोलोगे कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। वो दूरी कितनी रही होगी, 5 किलोमीटर। एक बार देख लेते हैं कमेंट सेक्शन में, 5 किलोमीटर। वेरी गुड दीपक, करिश्मा, मनीष, निखिल, राहुल, आरती, वेरी गुड। अब मुद्दा की बात पे अब आ जाओ। मुद्दे की बात मेरे बच्चे ये थी कि ये तो गुरुजी था फॉर्मूला, फॉर्मूला तो किताब में भी है, लेकिन बेटा अगर आपको याद हो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, आपको एक बात याद आएगी कि मेरे भाई मैंने ये केस आपको समझाया, कहां गया ये केस, जितना गया उतना ही आया। तो दोनों केस में दूरी कैसी बराबर है। और बेटा अगर डिस्टेंस आपकी कैसी है, डिस्टेंस कैसी है, सेम है, तो आप जानते हो कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होंगे। डिस्टेंस अगर आपकी सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कहने का मतलब अगर स्पीड का रेशियो A/B है तो मेरे बच्चे टाइम का रेशियो क्या होगा, B/A होगा। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब दूरी कैसी होगी, बराबर होगी।
तो यही दिमाग आप यहां लगा दो। देखो भाई, कहां गया क्वेश्चन? अच्छा, दो तीन बार हो गया, ये रहा। देखो, अब थोड़ा सा सोचना। सोचने का मतलब इस केस में आपको मैं बताया कि एक बार तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, एक बार अपोजिट डायरेक्शन, बस सेम में जाएंगे प्लस, अपोजिट में जाएंगे माइनस। लगा दो इसके पास आंसर पे तरीका। देखो भाई, नाव की स्पीड 3, धारा की स्पीड 2, तो एक बार तो सेम में जाएंगे, दिमाग में आया प्लस, 3 और 2 5। मैं लिख देता हूं स्पीड 3 और 2 5। एक बार अपोजिट में जाएंगे, -3 -2 1। ये बेटा किसका रेशियो है? स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:5। जाने में कितने घंटे? 1। आने में कितने घंटे? 5। तो आने और जाने में टोटल कितना? 6। और क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है? 6। 6 बराबर 6 के, कहानी खत्म। 1 बराबर 1 के। और आप सभी जानते हो 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप ये भी जानते हो कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड बेटा 5, समय 1, तो 5 एकम 5। आप बिना पेन किए दिमाग से कर देते। ये सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं थी, बस थोड़ा सा सोचना था। सोचते आप बहुत ज्यादा हो। ठीक है भाई, थोड़ा सा आगे देखेंगे अभी। और एक बार सभी बच्चे, इंद्रजीत, हाँ मेरे भाई, ये सम होम आया है। और देखो, अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। और एक चीज और बेटा, शनिवार को तैयार रहो, कल का दिन और बीच में ना, उस दिन आपको बहुत ज्यादा काम पढ़ना है। दवा के शेयर करना आप सबकी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ये, एक एक बच्चे को 10-10 लोगों के पास शेयर करना है। बेटा आज फिर एक टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। वो टारगेट ये है, 747 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 3 कम है, इनको 750 कर दो जल्दी से। चलो भाई, आगे देखते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, ये लो भाई। एक नाव शांत जल में 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। मेरे बच्चे, शांत जल में ये 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की जो चाल रही होगी वो 10 किलोमीटर प्रति आवर रही होगी। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, y की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी अनुप्रवाह गति बताइए। अनुप्रवाह का मतलब बेटा सेम डायरेक्शन में प्लस कर देंगे, 10 + 3 13, कहानी खत्म। क्या था बताओ इसमें? 10 + 3 13, कहानी खत्म। चलो भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। देख लेते हैं। वेरी गुड दीपक भाई, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। पहले अभी मैं आपको वो कराता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, पहले उस रिजल्ट के ऊपर। लो जी, आ गया क्वेश्चन। जो भी रिजल्ट समझाया, पहले उस रिजल्ट के ऊपर चर्चा करो। नाव की शांत जल में चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव जाने तथा वापस आने में 14 घंटे लेती है। तो नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई मतलब मान लो नाव ऐसे पार कर रही है नदी को, ऐसे। ठीक है भाई, अब देखो समझना। अब फॉर्मूला मत रटो, फॉर्मूला पे काम मत करो मेरे भाई, फॉर्मूले की चर्चा मत करो। बस आप इतना ध्यान रखो, एक बार तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, अपोजिट में जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। लगा दो आंसर, खत्म कहानी। बेटा 7 और 3 10, 7 - 3 4। ये बेटा रेशियो किसका? स्पीड का। तो टाइम का रेशियो कितना? 4/10। जाने में 4 घंटे, आने में 10 घंटे, तो टोटल समय 10 और 4 14। और क्वेश्चन में भी कितना है? 14। तो 1 बराबर 1 के, तो 1 का गुना करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हो आपसे डिस्टेंस पूछी गई है, स्पीड इनटू टाइम,
तो बेटा 10 गुना 4 कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट आंसर। तो चीजों को डायरेक्टली करना सीखो, चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो सकती हैं, डिपेंड करेगा केवल और केवल आप लोगों के ऊपर। अब थोड़ा सा और आगे समझो, और देखता हूं ऐसा क्वेश्चन। लो जी, अब इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया। वहां पर तो टोटल समय लग रहा था, अब आने में जाने से 2.5 घंटे। तो बस यही चीज पे काम करना है मेरे बच्चे। नाव की स्पीड कितनी है, 11। धारा की स्पीड कितनी है, 6। तो बेटा एक बार प्लस करोगे 11 और 5 16 स्पीड, और एक बार माइनस करोगे 11 माइनस 5, 11 में से 5 गया तो 6। तो बेटा टाइम का रेशियो कितना आएगा, 6/16। आप इस तरह से कर लो। जाने में बेटा 6 घंटे लगे, आने में 16 घंटे, कितने घंटे अधिक, 10 घंटे अधिक। और क्वेश्चन में बेटा 2.5 घंटे, 2.5 का मतलब होता है 5/2। 2.5 का मतलब क्या होगा, 5/2 होगा। तो एक बराबर कितने के होगा बेटा, 5/20 के। एक बराबर कितने के होगा, 5/20 के, मतलब 1/4 के। अब आपसे पूछा गया डिस्टेंस, तो 16 गुना 6 गुना 5/20। 5 से कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार, 4 बार, 4 चौक 16, सॉरी 6 चौक 24 किलोमीटर। तो डिपेंड करेगा केवल तुम लोगों के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलो भाई एक बार आगे देख लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं। तो बेटा आज की ये पहली क्लास है हमारी, किसकी, बोट एंड स्ट्रीम की। इसमें पहले हमको क्या करना है, इसमें हमको बेसिक चीजें पहले समझने, फिर धीरे धीरे धड़ाधड़ धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, और मैं आपको नाव धारा के मेंस में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा। मेंस, अभी तो मैंने जस्ट टॉपिक की शुरुआत की है, सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो बस धीरे धीरे सारी टाइप के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आरती, निखिल, कपिल, ज्योति, सानू, वेरी गुड भाई, बहुत बेहतरीन, इसी तरह लगे रहो। अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। देखो भाई, ये लो जी, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दिमाग लगा रहा है। अभी 4 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी ऊपर की ओर, 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी नीचे की ओर तय करता है। अब बेटा ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में, और नीचे मतलब डाउनस्ट्रीम, धारा की दिशा में। तो यही बात आपको समझनी है और ध्यान से देखनी है कि अभी जो जाता है ये 36 किलोमीटर जाता है, सॉरी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर को लिखेंगे v। 36 किलोमीटर जा रहा है, और 36 किलोमीटर मेरे बच्चे ये कितने घंटे में जा रहा है, 4 घंटे में। तो इसकी अप स्ट्रीम में जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी, 9 किलोमीटर पर आवर। और 2 घंटे में 50 किलोमीटर नीचे की ओर, नीचे की ओर मतलब u, 50 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो बेटा इसकी स्पीड कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आपके पास u भी है, आपके पास b भी है, और आपको बोला गया 40.8 किलोमीटर की दूरी शांत जल में तय करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई सबसे पहले आप शांत जल में नाव की चाल निकालोगे, 1/2 u प्लस v। बेटा u 25 v 9, तो 25 और 9 कितना, 34, और 2 से कट जाएगा कितनी बार, 17 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में जो नाव की चाल है वो मेरे बच्चे कितनी है, 17 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको शांत जल में जाना है 40.8, कितनी स्पीड से, 17 की स्पीड से, 17 दूनी 34,
बचा कितना 6, 17 चौक 68, 2.4 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बस चीजों को समझना है ध्यान से, एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को आपको ध्यान से समझना है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। वेरी गुड दीपक, बस इसी जज्बे के साथ आप सभी लोग मेहनत करते रहो, और दुनिया की कोई भी ताकत, अगर आप इसी तरह से मेहनत में लगे हुए हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती। देखो भाई, ये तो भी आसान है, रुक जाओ। ये देखो भाई, ध्यान से देखना, समझो। एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करो। मेरे बच्चे, धारा की दिशा में जाओगे तो यू 20 किलोमीटर 1 घंटे में, तो बेटा धारा की दिशा में जो आपकी स्पीड होगी वो कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। और इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल v 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो बेटा यहां जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 10 किलोमीटर पर आवर। यहां जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 10 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल x बराबर 1/2 u प्लस बी, 20 प्लस 10, 20 और 10 30, और भाग लगाओगे 2 का, तो कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो कोई भी चीज जब आप पढ़ रहे हो तो सभी चीजों को मेरे बच्चे स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक बार पढ़ो, लेकिन एक बार पूरे तरीके से पढ़ो। ऐसे पढ़ लो कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, और इतनी प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हारी प्रैक्टिस के आगे एग्जामिनर के सारे क्वेश्चंस फेल हो जाएं। आपको प्रैक्टिस पर काम ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और चीजों को आगे समझते हैं। ठीक है भाई, देखो। अच्छा, खत्म हो गई क्या पीडीएफ? एक बार जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर सबसे पहले बताएगा। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ लेता हूं, फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का क्या बताइए? आंसर बताइए। मनीष, आरती, दीपक, कपिल, निखिल, वेरी गुड मेरे भाइयों। इसी जज्बे के साथ आप लगे रहो। और अभी मैंने बोला बस 3 सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे तो 750 हो जाएंगे मेरे भाई। देखो, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि वह उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब शांत जल में आपसे नाव की चाल पूछी है, फटाफट से मेरे बच्चे इसका क्या बताओ? आंसर बताओ। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। और अंकित यादव, शानदार, 7, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई। दीपक, 7 किलोमीटर पर आवर, पहला आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए। अच्छा, बढ़ा दिए। चलो भाई, देखता हूं, अभी अपडेट नहीं हो रहा है। सानू 7, राहुल 7, अंक 750वां मेरा है जी। अरे ओके, यही तो सपोर्ट चाहिए मेरे भाइयों का। आप लोगों का बस इतना ही सपोर्ट चाहिए। वो होता ना अंगूठा, वो और दबा लेना, बेल आइकन वाला, टन टन वाला, है ना? समझो। भी धारा की दिशा में u 20 किलोमीटर 2 घंटे, तो 10 किलोमीटर पर आवर। खत्म करो इसकी कहानी। अपोजिट डायरेक्शन में b 20 किलोमीटर 5 घंटे, प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल। ओके, तो बेटा कितना आएगा? कितना आएगा? 5 चौक 20, 4 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया है शांत जल में नाव की चाल, तो x बराबर प्लस करके 2 का भाग लगा दो, 10 प्लस 4 14, और 2 का भाग लगाओगे तो 7 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर पर आवर। तो चीजें बहुत आसान हैं, बस समझते हुए चलो मेरे भाई चीजों को। आगे की ओर बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए सभी लोग, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताओ भाई, फटाफट मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से। फटाफट बताओ। देखते हैं किसी का आंसर आया है कि नहीं। ट्रैवल विद मी, जय मां सरस्वती। आप लेट हो गए आज भाई, फटाफट से बेटा। बी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है, जल्दी से। बताओ बेटा जल्दी से। फिर एक बहुत बढ़िया शायरी के साथ क्लास का आज का समापन करेंगे। आज की क्लास में हमने केवल बेसिक चीजों को समझा। कल की क्लास जो होगी लेवल वाली क्लास होगी, और उस क्लास में सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस को करवाया जाएगा, चुटकियों में कराना सिखाऊंगा। 3 किलोमीटर, चलो कोई नहीं भाई, एक्सीडेंट हो गया था सर कल। बेटा आप स्वस्थ रहो, ज़्यादा लगी है तो घर पे रेस्ट करो, लेकिन स्वस्थ रहो ना भाई, इलाज कराओ। चलो भाई, क्वेश्चन है धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 5 मिनट में तथा धारा के प्रतिकूल चाहिए। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, बस धारा की पूछ रहा है तो माइनस करके 2 का भाग। ये है आपका होमवर्क, ये मेरे बच्चे क्या है, आपका होमवर्क है। और फिर मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं, सुना दें सर। अर्ज किया है कि यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है, यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है, आंखों को सुलाने में कुछ देर तो लगती है। किसी शख्स को भुला पाना इतना आसान तो नहीं होता, किसी शख्स को भुला पाना इतना आसान तो नहीं होता, दिल को समझाने में कुछ देर तो लगती है। बड़ी महफिल में जब कोई याद आ जाए तो उस शख्स को भुलाने में कुछ देर तो लगती है। तो बेटा इसी की इस शायरी के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं। मुलाकात करते हैं बेटा कल 8 बजे नए जोश नए जुनून के साथ। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में बने रहने के लिए। और सभी बच्चे बेटा शेयर जरूर किया करो सभी क्लासों को। और मुलाकात करते हैं कल एसएससी सीजीएल मेंस के बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट, जय श्री श्याम।